हेलो बच्चों, तो आज सॉल्व करने जा रहे हैं हम टर्म 1 के मैथ्स का पेपर क्लास 10th के लिए। तो जैसा कि बच्चों इन सॉल्यूशनों को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को करने जा रहा हूँ जो रेगुलर रिपीट होते रहते हैं, कंटिन्यूस पेपर में रिपीट होते रहते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आप इन सभी क्वेश्चनों की PDF में सेंड करूँगा। उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करें ताकि आपके 100% मार्क्स आ सके। क्वेश्चन देखिए, मैंने ये लिया हुआ है। इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज द a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब वेयर x एंड y आर द प्राइम नंबर्स, देन SCF ऑफ a एंड b। तो a और b का SCF फाइंड करना है। तो करना क्या है, यहाँ पे SCF लिख रहे हैं वैल्यू। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू गिवन है एक्स वाई इज क्यूब। दोनों का SCF निकालना है यहाँ पे। तो बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कि SCF होता क्या है। SCF कॉमन वैल्यूज, यानी दोनों टर्म की जो कॉमन वैल्यूज होंगी वही SCF होगा। तो इनमें से जो कॉमन वैल्यू आ रही है, मतलब जो लीस्ट वैल्यू आ रही है, ये एक्स क्यूब है, यहाँ x है, तो इसमें लीस्ट वैल्यू क्या है, x है। इसी टाइप से वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में लीस्ट वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है। तो बस ये SCF हो गया। फैक्टर कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे लीस्ट वैल्यू देखनी है। एक्स क्यूब मतलब 3 क्यूब, 3x है, 3x, और यहाँ x सिंगल x है, यानी कॉमन क्या हुआ, सिंगल x। वाई स्क्वायर यानी 2y और ये 3y, तो कॉमन क्या हुआ 2y, तो x इंटू वाई स्क्वायर इज द SCF। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। इफ द SCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी इस दोनों वैल्यू 65 और 117 का SCF जो है 65m माइनस 117 के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे SCF, क्योंकि इन दोनों का SCF निकालना है, तो 65 को हम लिख सकते हैं, 65 को लिख सकते हैं 13 इंटू 5, 13 5 से 65। सेम उसी टाइप से 117 को इसको फैक्टराइज कर लिए तो क्या होगा, ये 13 इंटू 3 इंटू 3, 13 9 जा 117, तो 13 तो आएगा, प्राइम नंबर है। 3 इंटू 3, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब फैक्टर करके निकाल सकते हैं। फैक्टर करके निकालने की वैल्यू, तो हमें SCF निकालना है इसका। तो SCF क्या होगा, SCF जैसे मैंने बोला है कि SCF क्या होगा, दोनों में कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ये 13 कॉमन आ रही है, यानी SCF हो गया 13। अब ये 13 जो है इनके इक्वल दिया हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, ऐसे, क्योंकि ये वैल्यू SCF है और SCF एक्चुअल में ये आ रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है m की, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे, यानी 65m इज इक्वल टू 13 और ये वैल्यू जाके ऐड हो जाएगी 117, यानी वैल्यू आ गई 65m और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 130। देखिए दोनों को ऐड करिए 130, 65 नीचे आएगा, तो m इज इक्वल टू 130 अपॉन 65। तो ये कर रहा है पूरे टाइम 2 टाइम्स, यानी m इज इक्वल टू 2। तो आंसर देखिए B इज द राइट आंसर 2। तो इस तरह से करना है, बस SCF निकालें दोनों का, फैक्टर कर ले प्राइम फैक्टर्स, 13 इंटू 5 और 117 का होगा 13, 9 जा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, कॉमा देखिए सिर्फ 13 आ रहा है, तो ये SCF है और ये वैल्यू SCF गिवन है, यहाँ पे एक्चुअल में होती 13 है, तो दोनों को इक्वल कर दें। 117 को ट्रांसपोज करेंगे, ऐड होगा और 65 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो m की वैल्यू जो आएगी वो 2 है। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू देखिए, इस इक्वेशन दी हुई है, fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे देखिए माइनस बी की जगह क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x ये b होता है, तो माइनस 3 अपॉन ए यानी 4, ये तो आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई फर्स्ट, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो b यहाँ पे 3 दिया हुआ है, माइनस रहेगा ये 3 और a जो है यहाँ पे 4 है, देखिए तो माइनस c अपॉन 4 आ गया। और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए, तो c अपॉन ए, तो c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी 7 अपॉन a क्या है 4 हो गई।
अब हमें पहले फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, तो क्या करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को एलसीएम ले लीजिए। देखिए तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा ऊपर जाएगा, इसको बोल सकते हैं बीटा, और इस टाइप से बीटा कटा तो प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही तरह, क्योंकि दोनों प्लस में, तो इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू की -3/4 -3/4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 7/4। ये देखिए इस टाइप से डबल फ्रैक्शन है तो हो जाएगा -3/4, और ये नीचे वाला फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल होगा यानी 4/7। डबल फ्रैक्शन है तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो यानी 4/7, तो 4 से 4 कट गया, क्या आ गया -3/7। तो -3/7 देखिए इसमें कौन सा है, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस निकाल लीजिए, -b/a होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो -b/a यानी 3 दिया हुआ है, -3/4, a दिया 4, प्रोडक्ट होता है c/a, तो c यानी कांस्टेंट वैल्यू अपॉन a यानी 4, तो 7/4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों आ जाएंगे, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा का 1 से मल्टीप्लाई यानी बीटा से बीटा कटा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई यानी अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे देखिए -3/4, ये लगा दी -3/4, अल्फा इंटू बीटा 7/4 अपॉन 7/4। अब डबल फ्रैक्शन है देखिए, तो नीचे वाला फ्रैक्शन जो है पलट जाएगा, तो -3/4 और नीचे वाला जो होगा 4/7 होगा, 4 से 4 कटेगा यानी -3/7। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, और इसमें देखें कौन सा ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे लिया हमने द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx - 5y = 2 एंड 6x + 2y = 7 हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस, यानी दोनों लाइनें हैं ऐसी जो पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेंगी, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये दी है कि दीज लाइंस आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पैरेलल लाइंस के लिए या नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दिस कंडीशन a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x a1/a2, कोफिशिएंट ऑफ y b1/b2 एंड कांस्टेंट वैल्यू जो है वो c1/c2। तो यहाँ पे लगा देंगे a1/a2, यानी यहाँ पे देखिए k की वैल्यू क्या आ गई, a1 यहाँ पे आ रहा है k, a2 यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, देखिए a2 आ रही है 6, b1 आ रहा है यहाँ पे b1 कोफिशिएंट ऑफ y यानी -5 और b2 कोफिशिएंट ऑफ y यानी 2, c1 कांस्टेंट वैल्यू देखो 2 है, इधर जाएगा तो -2 होगा, और c2 यहाँ पे देखिए 7 है, जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये भी -7 होगा। ये वैल्यू लगा सकते हैं, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो a1/a2 यानी k/a2 यानी 6 इज इक्वल टू -5/2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 यानी -2/7, ये कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोल सकते हैं और k/6 इज इक्वल टू -5/2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 6 5 30 और k इज इक्वल टू आ गया -30/2 और ये 15 जाए, यानी k की वैल्यू जो आ गई -15। तो -15 देखिए कौन सा है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये 15। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, k इज इक्वल टू -15। तो ये रिलेशन पहले आपको मालूम होना चाहिए, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें रिलेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k इज इक्वल टू -30 देन k इज इक्वल टू -15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हमने, क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6 10 एंड b 3 -8 आर इन द रेशियो। तो यहाँ पर रेशियो बताना है, ये पॉइंट इन दोनों लाइनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, टेक्निक उनकी वही होगी। तो अब किस तरह से बनाना है, सबसे पहले फिगर बनाए, यहाँ पे देखिए वैल्यू दी है लाइन सेगमेंट यानी a एंड b, a की वैल्यू देखिए क्या है -6 10 और b की वैल्यू क्या गिवन है 3 -8। कोई पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं P ले लेते हैं ये, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4, 6
और ये रेशियो अब मान लेते हैं ऐसा कुछ k/1, ऐसा मान लेते हैं कि कोई लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट P k/1 में डिवाइड करता है। हमेशा k/1 लें, दो वैल्यू ना लें, m1 m2 के फॉर्म में ना लें, क्योंकि दोनों अगर m1 m2 ले लेंगे तो क्या होगा कि दोनों को सॉल्व करना होगा और k/1 से एक सॉल्यूशन में ही सॉल्यूशन आएगा। देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लेंगे लेट द रेशियो बी k/1 मान लीजिए, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ P x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। देखिए इस तरह से बोल सकते हैं। देखो फॉर्मूला मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे आप, बाकी शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लगा के निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में देखिए वैल्यू P के कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू क्या है -4 है, इज इक्वल m1 क्या है k है, इंटू x2 देखिए क्या है 3 है, प्लस m2 क्या है 1 है देखिए, इंटू x1 -6, ये x1 y1, ये x2 y2, ये xy होगा और रेशियो m1 m2 होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग में वैल्यू लगा दें अपॉन m1 प्लस m2 यानी k+1, इस तरह से वैल्यू पुट करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ये जगह -4 ब्रैकेट में k+1, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3k और -6 देखिए इसको मल्टीप्लाई कर ले तो -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, k की वैल्यू एक तरफ ले -4k और यहाँ से आएगा -3k इज इक्वल टू -6 और 4 जो है जाके ऐड हो जाएगा दिस वैल्यू, यानी आगे वैल्यू -7k इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस हट गया तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। देखिए k की वैल्यू 2/7 ही आ गई, k/1 इज इक्वल टू 2/7, या बोल सकते हैं k/1 इज इक्वल टू 2/7। तो ये जो आंसर देख लें तो 2/7 यानी C इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सॉल्यूशन लगाने के तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि इस तरह से आप वैल्यू लगा के निकाल सकते हैं। आप शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट वैल्यू लगाएं बिना फॉर्मूले ले। आपको ये शो नहीं करना है कि किस तरह से हम सॉल्यूशन लगा रहे हैं, या स्टेप शो नहीं करने। आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं, टाइम बचाना है आपको, क्योंकि एक सॉल्यूशन के लिए आपके पास 2.25 मिनट होंगे, यानी 145 सेकंड होंगे। यानी कुछ सॉल्यूशन बड़े हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन छोटे हो सकते हैं। तो आप टाइम बचाएंगे तो आपका क्या होगा, 90 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और सॉल्यूशन सही होने चाहिए और स्पीड को थोड़ा मेंटेन रखना है। तो बस ये तो मैंने बताया कि इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 का फॉर्मूला बिना यूज़ किए डायरेक्ट वैल्यू लगा के इस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिया हुआ है ट्रायंगल चैप्टर से, ट्रायंगल PQR ये दिया हुआ है देखिए इसमें, और इसमें ST जो है QR के पैरेलल गिवन है, PS अपॉन SQ का जो वैल्यू दी है 3/5 और PR की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 28, ठीक है। फाइंड करना है PT की लेंथ, ये लेंथ जो है PT की लेंथ फाइंड करनी है हमको, ठीक है। तो अब ये लाइन पैरेलल है ट्रायंगल में, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, इफ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, यानी किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड की पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करे तो अदर टू साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो बस यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे बाई BPT, मतलब आपको शो नहीं करना है, मतलब बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। आपको BPT डायरेक्ट वैल्यू लगा के देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। BPT ये होती है कि ये पैरेलल है तो ये रेशियो इनके सेम होंगे। अब देखो ये वैल्यू दी हुई यहाँ पे 3/5, PT की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन TR को हम क्या लिख सकते हैं, PR माइनस P, ये TR को लिख सकते हैं PR माइनस PT, तो इसकी जगह TR को लिख सकते हैं PR माइनस PT, ये वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3/5 इज इक्वल टू PT हमें फाइंड करना है अपॉन PR की वैल्यू देखिए गिवन है यहाँ पे 28 माइनस PT, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई करें 8 3 24 कैरी 2 और ये आ जाएगा 84 माइनस 3PT इज इक्वल टू 5PT, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका इससे और 5 का इससे वैल्यू से ही आया। देखिए 3PT जो ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो 84 इज इक्वल टू 5PT और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 3PT, यानी वैल्यू हो गई 84 इज इक्वल टू 8
PT। देखिए आ गई, हमें PT की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 नीचे आ जाएगा इसके, यानी PT इज इक्वल टू आ जाएगा 84 अपॉन 8। तो 8 से काट देखिए, 8 बन जाए 8, 4 लगा 0.10.5, 8 10 80 हो गया। देखिए 84 है तो 8 10 80 और 4 लगा है तो 0.5 लगा देंगे, तो ये आ जाएगी PT इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पहले ऑप्शन देखें तो डी इज द राइट आंसर इस टाइप से। तो बच्चों BPT यहाँ पे मैंने शो किया कि इस तरह से कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट आप रेशियो लगा सकते हैं क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो BPT के अकॉर्डिंग में ये जो है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3/5। PT हमें फाइंड करना है, TR क्या आंसर है, ये लेंथ देखिए TR जो है इसको हम लिख सकते हैं PR माइनस PT। तो पूरी लेंथ में इसको ऊपर वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो TR की वैल्यू आ जाएगी। तो वही माइनस किया हुआ, देखिए PR माइनस PT, वैल्यू पुट कर दें, PT की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करें दिस वैल्यू दिस, और 3PT जो है ट्रांसपोज जगह राइट साइड में ऐड होगा, यानी 84 इज इक्वल टू 8PT, देन PT इज इक्वल टू 84 अपॉन 8। तो 8 से डिवाइड करें, 8 10 जा 80 और 4 आया तो 0.5 40, ठीक है, तो ये जाएगा 10.5। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा विल बी, क्या हो सकती है। तो कैसे करना है इसको सॉल्व, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। देखो वैल्यू दी हुई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 की मैंने। अब देखिए माइनस कॉस थीटा है तो उसको ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉस थीटा। कॉस को इसके नीचे ले लें, कॉस को इसके नीचे ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन ये नीचे आएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा। यहाँ बचेगा 1, क्योंकि जब नीचे आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, इज इक्वल टू 1, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 जो है 10 के लिए क्या वैल्यू होती है, 1 जो है 10 के लिए किस पॉइंट पे वैल्यू होती है, किस डिग्री पे वैल्यू होती है, तो 1 होगी 1045 डिग्री, यानी 1045 1 होता है तो 1 की जगह 1045 लगा सकते हैं। अब देखिए 10 से 10 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा क्या आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। देखिए थीटा की वैल्यू आ गई 45, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है इसमें, यानी आएगी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यानी साइन हो जाएगा साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर 4। अब साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये लगा दी इसकी वैल्यू, यानी 1/√2 की पावर 4 प्लस इसकी भी वैल्यू 1/√2 की पावर 4। अब √2 के पावर देखिए 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, पावर 4 मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब देखो 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, चाहे आप 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 100 टाइम्स तो 1 तो चेंज नहीं होगा, मगर √2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ वैल्यू आएगी। देखिए √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2, और √2 से √2 मल्टीप्लाई आएगा 2, फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4। ये कर सकते हैं इस तरह से, ये वैल्यू आएगी 1/4। सेम यहाँ पे भी है देखिए, तो 1/4 दोनों का एलसीएम ले लें, 4 क्या आएगा 1 + 1 यानी 2/4, तो कट गया ये, वैल्यू आ गई 1/2। तो 1/2 देखिए किसका ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, ये वैल्यू पहले निकालें, इनको सिंप्लीफाई कर लें, कॉस को ट्रांसपोज करें, प्लस में हो गया, और जब नीचे ले लेंगे तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और 10 के लिए 145 डिग्री होती है, 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लगा देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह 1045, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 45। बस इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना इक्वेशन में, और ये साइन 45 की होल पावर 4 प्लस कॉस 45 की होल पावर 4। अब देखिए साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, पावर 4 कर दें, और √2 को अब देखो 1 को पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा, √2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैंने किया हुआ √2 इंटू √2 यानी 2, √2 इंटू √2 इंटू 2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम ले लें, क्योंकि डिनोमीटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर सेम रहेगा, यानी 1 + 1/4 यानी 2/4, यानी 1/2 इज द आंसर एंड बी इज द राइट आंसर।